ओके दोस्तों, तो अब हम लोगों ने टू चार्ज सिस्टम कर लिए हैं। अब हम लोग मल्टीपल चार्ज सिस्टम पर आने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक वेक्टोरियल फॉर्म देख लेते हैं। हमारे पास मल्टीपल चार्जेस Q1, Q2, Qn रखा हुआ है। टेक इट इन एनी जनरल मीडियम, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन r मान लो। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q0। तो सवाल यह है जो Q0 के ऊपर फोर्स जो है वो हमारा कितना लग रहा है। फोर्स हम जानते हैं एक वेक्टोरियल क्वांटिटी है। तो जनरलाइज करने के लिए कोई भी एक जनरल चार्ज ले लेता हूं QI, और QI से Q0 का जो वेक्टर है मान लो ये है हमारा RI वेक्टर। तो ये जो डायरेक्शन होगा, दिस डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय RI कैप। तो सबका सेम साइन मान लेता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है QI जो है वो Q0 को रिपेल करेगा। फोर्स जो होगा वो हमारा RI कैप के अलोंग होगा। तो जो हमारा FI वेक्टर होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r QI Q0 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज मॉड ऑफ RI स्क्वायर into RI cap. But RI cap I know is nothing but the RI vector by mod of RI vector. So this can be simply written as 1/4 pi epsilon naught QI Q0 by mod of RI vector का whole cube into RI vector. तो नेट फोर्स जो है F vector that is equals to summation of FI vector. ये सारे के सारे का वेक्टर सम I goes from 1 to n Q0 by 4 pi epsilon naught epsilon r summation I goes from 1 to n QI RI vector by mod of RI cube. So that will give me the net force. तो सिंपल बात यह है, we have to vectorially add all forces. We have to vectorially add all possible forces. अच्छा, वेक्टर फॉर्म हम जनरली यूज नहीं करते हैं। Normally, rather using the vectorial form, we use to resolve into components. हम जनरली फोर्स को कंपोनेंट पे रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। वेक्टोरियल फॉर्म को यूज करना, अगर प्रॉपर पोजीशन वेक्टर्स दे रखा है तो बात अलग है। अदरवाइज प्रॉब्लम को हम जनरली वेक्टोरियल फॉर्म में सॉल्व करना जो है वो हम अवॉइड करते हैं, और जो नॉर्मल हमारा कंपोनेंट के बारे में बात आती है उसी तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू चालू करते हैं, एकदम आसान। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है लाइक दिस। ग्रेविटेशन में ऐसे सवाल करवाया हूं तो उसी का थोड़ा सा हम गेम पे आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा बनते हैं। उसका रीजन ये है, यहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों के बारे में हम खेल सकते हैं। ग्रेविटेशन में एक हमारे पास वो था, प्रॉब्लम था जो हम केवल और केवल अट्रैक्शन के रिगार्डिंग ही बातचीत कर सकते थे। तो इट्स अ रेगुलर हेक्सागन लाइक दिस, और यहां पर जो चार्जेस रखा हुआ है वो है मेरा प्लस क्यू। यहां पर भी रखा हुआ है प्लस क्यू, यहां पर रखा हुआ है प्लस क्यू, यहां पर रखा हुआ है +2q, यहां पर रखा हुआ है +2q, और यहां पर भी रखा हुआ है +2q। ठीक है, इट्स अ रेगुलर हेक्सागन लाइक दिस। वर्टेक्स में इस तरीके से हमारा चार्जेस जो है वो हमारा फैला हुआ है। नाउ ये जो हेक्सागन का सेंटर है,
इस पर ए का प्लस क्यू नॉट का चार्ज रखा हुआ है। ये वाला डायरेक्शन को आई कैप ले लो, ये वाला डायरेक्शन को जे कैप ले लो, तो फाइंड फोर्स ऑन क्यू नॉट। ठीक है दोस्तों, इस पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, यहां पर अगर प्लस क्यू होता, यहां पर अगर प्लस क्यू होता, तो दोनों फोर्स वेक्टोरियली कैंसल आउट करता। सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। तो मैं 2q को लिख रहा हूं प्लस क्यू। एक प्लस क्यू का इफेक्ट जो है वो ऊपर वाला प्लस क्यू हमारा नलिफाई करेगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट सिस्टम बनेगा दोस्तों, वो है, ये मैं हेक्सागन अगर बना लेता हूं, तो 3 वर्टेक्स से हम लोग चार्ज को पूरी तरीके से खत्म कर डाले हैं। 3 वर्टेक्स से हम चार्ज को पूरी तरीके से खत्म कर डाले हैं। और उसके बाद अगर हम ध्यान दें, सो दिस इज प्लस क्यू, दिस इज 2q, सिंपली रिप्लेस इट बाय प्लस क्यू हियर। This is plus q, this is 2q. Replace it by plus q here. And 2q here plus q here. Simply replace it by plus q over here. तो ध्यान दो, जो भी 2q था वो सारे को मैंने एक एक प्लस q को समाप्त कर दिया। अच्छा, यहां पर सिमेट्री होना कोई जरूरी नहीं था। कुल मिलाके में 6 चार्ज को हमेशा 3 चार्ज में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मान लो यहां पर प्लस q होता, यहां पर माइनस q होता, तो मैं सिंपली क्या करता, प्लस क्यू को लिख देता माइनस क्यू प्लस 2q, माइनस क्यू कैंसिल, और वहां पर मैं 2q रख देता। तो हेक्सागन में अगर हमारे पास है, या फिर मान लो स्क्वायर पे है, तो स्क्वायर को हम हमेशा 2 चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हेक्सागन को हम हमेशा 3 चार्ज पे तो डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर जो है सेंटर पे, दैट इज प्लस क्यू नॉट। तो इसके ऊपर फोर्सेस जो होगा, एक ये वाला प्लस क्यू के चलते, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सबका सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सब में सेम है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। यहां पर हमारा एक एफ होगा और यहां पर हमारा एक एफ होगा। अच्छा, हेक्सागन का ये वाला साइड लेंथ जो है दैट इज ए, और ये सारे एंगल जो होता है वो हमारा 60 डिग्री होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज एफ जो आएगा दैट विल बी, एयर का मीडियम एज्यूम कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा एफ का मैग्नीट्यूड है। नाउ ये जो दोनों एफ है, इसको मुझे कंपोनेंट पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला एफ का जो कंपोनेंट आएगा, एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, और जो लेफ्ट वाला आएगा उसका कंपोनेंट एक ऐसा और एक ऐसा आएगा। ये दोनों कंपोनेंट जो है वो डेफिनेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दिस इज 60 डिग्री, ऑब्वियसली बात है, ये हमारा 60 है। तो जो हमारा Fy होगा दोस्तों, ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू 2f इंटू साइन 60। और जो Fx होगा उसमें तो केवल F ही बच रहा है। सो नेट फोर्स जो होगा, जो हमारा नेट फोर्स आएगा, दैट नेट फोर्स विल बी सिंपली इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें, दिस विल बी क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर आई कैप plus √3 into j cap. So that will be the net force acting on the central charge. तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हेक्सागन आएगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंट्रल चार्ज है उस सेंट्रल चार्ज के अराउंड सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इवन नंबर्ड के लिए एक्सप्लॉइट करना आसान रहेगा, ऑड के लिए एक्सप्लॉइट करना डेफिनेटली काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, उस बात पे ध्यान देना। ऑड के लिए उसको एक्सप्लॉइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, राइट। अच्छा, सो दोस्तों एफ नेट वेक्टर जो है वो हमारे पास यहां पर आ चुका है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या है मेरे पास। हमारे पास यहां पर 2 चार्ज हैं,
एक है मेरे पास प्लस क्यू और दूसरा है मेरे पास -3q। इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है दैट इज इक्वल्स टू L। ठीक है, चलो थोड़ा सा बेटर कैलकुलेशन के लिए इसको -4q ले लेता हूं। ठीक है, टेक दिस एज ओरिजिन और ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली है L,0। तो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज so that whole system is in equilibrium। यानी हर एक पार्टिकल पे हमारा फोर्स अगर 0 हो जाना चाहिए तो हमें कितना मैग्नीट्यूड का और कहां पर कोई चार्ज को रखना पड़ेगा उसके बारे में हमें बातचीत करनी है। ठीक है, अच्छा दोस्तों ध्यान दो, इसके बीच में कहीं पर रख सकता हूं क्या? मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, ये +q रिपेल करेगा, ये -4q अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है जो ये वाले के ऊपर फोर्स कभी भी 0 हो पाए। अच्छा, तो ऑब्वियसली या तो हमें लेफ्ट पे रखना पड़ेगा या तो हमें राइट पे रखना पड़ेगा। अच्छा, ये वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये वाले का मैग्नीट्यूड कम है, तो फोर्स को अगर मुझे इक्वेट कभी होने देना है तो दोस्तों ध्यान दो, हमें डेफिनेटली ये कम मैग्नीट्यूड वाले से डिस्टेंस को कम रखना पड़ेगा और ज्यादा वाले से डिस्टेंस को डेफिनेटली ज्यादा रखना पड़ेगा, अदरवाइज नेट फोर्स कभी 0 हो नहीं सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है जो हमें इसका पोजीशन समझना पड़ेगा, बीच पर हो ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों फोर्स जो है वो सपोर्ट करेगा, नेट फोर्स 0 होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमें पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में डालना है, यानी जो थर्ड चार्ज है कम से कम उस पर तो पहले फोर्स 0 हो। तो थर्ड चार्ज पे फोर्स को 0 करने के लिए ये वाला पोजीशन हो नहीं सकता है, तो या तो +q के लेफ्ट में रखेंगे या तो -4q के राइट पे रखेंगे। अब +q के अगर मैं लेफ्ट पे रखता हूं, अगर मैं +q का लेफ्ट पे रखता हूं तो +q का लेफ्ट पे रखने पर दोस्तों ध्यान देना, जो किसी भी हालात पर सॉरी -4q के राइट पे अगर मैं रखता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और डिस्टेंस अगर इससे कम होगा एज कंपेयर टू +q, नेट फोर्स 0 हो नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली बात है ये वाले पोजीशन पे तो कहीं पर रख नहीं सकता हूं, डेफिनेटली इसको +q के लेफ्ट पे ही रखना पड़ेगा। पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे बात अलग है। पहली बात तो ये है जो हमारा पोजीशन होगा, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ +q, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ -4q। ठीक है, एंड जो हम टेस्ट चार्ज रख रहे हैं Q0, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो -d,0। अच्छा, अब बात है Q0 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अच्छा, देखो इसके ऊपर एक अट्रैक्शन होगा एक रिपल्शन होगा, दैट डिपेंड्स। या अगर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो ये वाला रिपल्शन है, ये वाला अट्रैक्शन है, दैट्स नॉट एन इश्यू। +q के ऊपर यहां पर अट्रैक्शन लग रहा है तो ऑब्वियसली इधर से भी अट्रैक्शन होना पड़ेगा। सो दोस्तों ध्यान देना, Q0 हैज टू बी नेगेटिव। ठीक है, बट Q0 अगर नेगेटिव है तो
ये वाले के ऊपर इसका अट्रैक्शन है और इसका रिपल्शन है, तो हां डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी तो बनती है जो कि हमारा नेट फोर्स जो है वो हमारा 0 रह जाए। ठीक है, यानी इसका -4q के ऊपर इसका अट्रैक्शन, इसका रिपल्शन। तो सिनेरियो दो चीज समझ में आ गया है, हमें इसका लेफ्ट पे रखना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, Q0 का जो है वो डेफिनेटली उस वाले चार्ज को हमें नेगेटिव तो होना ही पड़ेगा। अब हम लोग मैग्नीट्यूड को लेकर डील करते हैं। सो फोर्स ऑन -Q0 मस्ट बी 0। जो हमारा -Q0 के ऊपर फोर्स होना पड़ेगा वो 0 होना पड़ेगा। पहला तो वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो इसका अट्रैक्शन 1/4πε0, हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, बाई d², दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/4πε0 4q Q0 d प्लस l का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज गॉन, Q0 गॉन, Q गॉन। तो मेरे पास आ जाएगा d प्लस l का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4d²। तो d प्लस l मस्ट बी इक्वल्स टू 2d, यानी d मस्ट बी इक्वल्स टू l। ठीक है, सो -Q0 टू बी पुट एट -L,0। -Q0 को जो हमें पुट करना पड़ेगा वो हमें -L,0 पे ही पुट करना पड़ेगा, और कोई पॉइंट पर मैं पुट नहीं कर सकता हूं। अब Q0 के ऊपर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। Q0 के मैग्नीट्यूड के बारे में, फोर्स ऑन प्लस Q मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, Q0 पे फोर्स 0 है, Q पे फोर्स 0 है, दैट विल ऑटोमेटिकली गिव -4q पर भी फोर्स 0 है, क्योंकि इन तीनों को अगर मैं सिस्टम ले लूंगा, सारे फोर्स आपस में इंटरनल है, तो इस पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो -4q पे ऑटोमेटिकली कोई फोर्स तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक को देख लो, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें, Q0 और इसका जो अट्रैक्शन है Q0, ये वाला डिस्टेंस तो हम d ही जानते हैं, L², दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/4πε0 4q इंटू q बाई L²। केवल मैग्नीट्यूड को लेकर खेलो, डायरेक्शन तो हम देख लेंगे। एंड इसको अगर हम इक्वेट करें, ठीक है, Q गॉन, L² गॉन, तो Q0 विल बी इक्वल्स टू 4q। मैग्नीट्यूड जो है उसका है 4q, तो अ चार्ज ऑफ -4q हैज टू बी पुट एट अ डिस्टेंस ऑफ L टू द लेफ्ट। सो इट्स अ वेरी सिमेट्रिकल सिनेरियो। मेरे ख्याल से यह चीज हमें समझ में आ चुकी है, जो हमें इस प्रॉब्लम को अप्रोच किस तरीके से करना है, राइट। ओके, मूविंग फर्दर, अब सिस्टम को थोड़ा सा बदलते हैं। लेट्स सी, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ दो चार्ज को मैंने यहां पर फिक्स कर दिया। ये वाला चार्ज है +Q0 और ये वाला चार्ज जो है वो है +Q0। ठीक है, ये y एक्सिस के ऊपर कोई भी मैं एक चार्ज रखता हूं +Q। ठीक है, एट अ जनरल पॉइंट
0,y। ये वाला जो है वो है हमारा a,0 पे, ये वाला जो है वो है -a,0 पे। तो सवाल ये है, फाइंड फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू बोथ चार्जेस एज अ फंक्शन ऑफ y। और उसके बाद जो है ये फंक्शन ऑफ y निकालने के बाद जब मैं जनरल फंक्शन निकाल दूंगा, उसके बाद देखना है क्या ये फोर्स y के साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, या फिर कोई मैक्सिमम मिनिमा का सवाल यहां पर पैदा होता है। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो है हमारा a, ये है हमारा y। तो ये है हमारा फोर्स F एंड बाय सिमेट्री ये वाला Q0 भी इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F। तो हॉराइजेंटल कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, जो केवल और केवल है वो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ही बचने वाला है। तो यहां पर मान लो ये वाला एंगल है थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो जो हमारा नेट y के अलोंग फोर्स आएगा दैट विल बी नथिंग बट 2f इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो है y बाय √a² प्लस y²। तो जो हमारा नेट y के अलोंग फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2। f का वैल्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q0 स्मॉल q, d जो है वो है √a² प्लस y², दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो उसका स्क्वायरिंग हो जाएगा इंटू y कॉस थीटा का वैल्यू। सो हमारे पास fy का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q0 q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y बाई a² प्लस y² टू द पावर 3/2। सो दैट विल बी द नेट फोर्स, वो तो हम लोगों ने निकाल दिए हैं। अच्छा, बाय द वे y अगर पॉजिटिव होगा तो Fy पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड फोर्स है, और y अगर नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ रखूंगा, तो Fy ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, क्योंकि रिपल्शन में डेफिनेटली नीचे की तरफ होगा। मैं केवल एक ही डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, अपवर्ड को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इसका एक स्पेशल केस देखो, y इक्वल्स टू 0 पर Fy विल बी इक्वल्स टू 0, और y टेंडिंग टू इंफिनिटी पे अगर मैं देखूं, a² बहुत छोटा है एज कंपेयर टू y², नीचे वाले को मैं प्रैक्टिकली y³ मान सकता हूं, तो y बाई y³ आएगा, दैट विल बी y²। y टेंडिंग टू इंफिनिटी है, Fy विल टेंड टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 पर भी फोर्स हमारा 0 है, एंड y टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर भी फोर्स अगर हमारा टेंडिंग टू 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमा मिनिमा का सवाल तो पैदा होगा ही होगा। तो ये वाले को अगर मैं f ऑफ y लिखता हूं, फंक्शन ऑफ y, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए f डैश y को मैं 0 के साथ इक्वेट करूंगा ना। उसके अंदर ये वाला पार्ट तो कुछ करेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 0 में समा जाएगा। तो व्हाट आई कैन राइट इज d बाई dy y बाई a² प्लस y² टू द पावर 3/2, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या आएगा? नीचे तो आ जाएगा a² प्लस y² का होल क्यूब, बट उसको मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा।
बाकी ऊपर जो बचेगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, y का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 3/2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, राइट। सो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम डेफिनेटली खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा गेम में ही नहीं आएगा, वापस उसको 0 के अंदर समा दो। 2 इज कैंसल्ड, सो रूट ओवर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा -3y स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो y जो आ जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस प्लस माइनस a/√2। तो डेफिनेटली यहां पर फोर्स में मैक्सिमा मिनिमा का फंडा जो है वो हमारा क्या है, काम करेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा का फंडा अगर काम करेगा तो दोस्तों ध्यान देना, इफ आई प्लॉट द ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव माना हूं, दिस इज f, दिस इज y, so at a/√2 it will have a maxima, क्योंकि हम लोगों ने पॉजिटिव बनाए हैं। So the graph will look like this at a/√2, and in the left hand side the graph will look like this, so this will be at a minus a/√2। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालने के लिए y के जगह पर हम सिंपली a/2 अगर पुट कर दे तो f max का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, Q0 Q by 2 pi epsilon naught, y जो है वो है a/√2 और नीचे आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 3a स्क्वायर बाई 2 उसका टू द पावर 3/2, तो 3√3a³ बाई 2√2, तो यहां पर 2 आएगा जो कि हमारा खत्म हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू Q0 Q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 3√3a स्क्वायर, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। तो जहां पर जो हम ग्रेविटेशन में रिंग जैसे केस किए थे, यहां पर भी हम लोग वहां पे ऐसे ही एक मैक्सिमा मिनिमा रिलेटेड चीजें क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन पे मैं एक बहुत ही ज्यादा मस्त सवाल बनाने वाला हूं, लेट्स सी। ओके, तो पिछला वाला क्वेश्चन जो है वो याद रखना, पहली बात तो ये है, जो पिछला वाला क्वेश्चन है वो याद रखना, ठीक है। बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, जल्दी से क्वेश्चन और कर लेते हैं। सुनो, एक एसएचएम के रिलेटेड सवाल करते हैं जल्दी से। मान लो यहां पर 2 चार्जेस रखा हुआ है, यहां पर है Q0, यहां पर है Q0, ठीक है। ये हमारा x डायरेक्शन है, ये हमारा y डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है हमारा 2a। अच्छा, यहां पर एक चार्ज है Q, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली Q इज एट इक्विलिब्रियम। पहला सवाल तो यह है, डिस्कस नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम along x and y axis, यानी एक तो इन दोनों लाइन के ज्वाइनिंग के अलोंग,
और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग। अरे बाय द वे y लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जो हम y के लिए एनालाइज करेंगे वो z के लिए भी ट्रू है। ठीक है, y और z केवल देखने का नजरिया है। 90 डिग्री से फ्लिप करूंगा तो z जो है वो बिल्कुल y की तरह ही नजर आएगा। हाँ, x जो है वो हमारा बिल्कुल अलग है, बट y और z जो है वो तो बेसिकली सेम ही है। जो एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है, वो एनालिसिस डेफिनेटली दोनों के लिए वैलिड होगा। यानी ये वाला q जो है वो हमारा ओरिजिन पे है 0,0, Q0 जो है वो है +a,0 पे, Q0 जो है वो है -a,0 पे। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ध्यान दो, पहला पॉसिबिलिटी ये है Q इज अ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, Q0 जो है वो दोनों पॉजिटिव है, बाय द वे Q0 जो है वो दोनों पॉजिटिव है, कुछ तो लेना पड़ेगा तो ले लिया मैंने वो पॉजिटिव। अच्छा, अगर Q मेरा पॉजिटिव है तो सबसे पहले मैं इसको एनालाइज करना चाहूंगा अलोंग X। ठीक है, जो हमारा अलोंग X है उस पर मैं एनालाइज करना चाहूंगा। तो मान लो मैंने राइट की तरफ डिस्प्लेस किया, वाया वेरी स्मॉल अमाउंट x। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है Q हमारा पॉजिटिव है, तो यहां पर जो है हमारा रिपल्शन लगेगा F1 इसके कारण, और ये वाले Q0 के कारण इस तरफ रिपल्शन लगेगा F2। ये डिस्टेंस है a-x, ये वाला डिस्टेंस है a+x, तो F2 ग्रेटर देन F1 होगा। तो नेट फोर्स अलोंग X विल बी टू द लेफ्ट। ये वाला फोर्स जो है वो हमारा लेफ्ट की डायरेक्शन पे ही लगने वाला है। तो मैंने राइट की तरफ मूव कराया तो फोर्स जो लग रहा है वो लेफ्ट लग रहा है। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट पे मूव कराऊंगा तो ये वाला रिपल्शन बड़ा होगा, ये वाला रिपल्शन छोटा होगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट लगने वाला है। तो जिस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। दैट मीन्स फोर्स इज रेस्टोरिंग। फोर्स जो है वो हमारा रेस्टोरिंग है। तो सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहां पर जो भी इक्विलिब्रियम है वो डेफिनेटली हमारा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुकी है। सो प्रूफ दैट इस क्वेश्चन में द मोशन ऑफ Q for small value of x is SHM, simple harmonic motion, और साथ ही साथ find its time period। ये प्रूफ करो जो हमारा ये वाला स्मॉल x के डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारा मोशन होगा वो हमारा SHM होगा, और साथ ही साथ इसका टाइम पीरियड फाइंड करो। लेट्स सी, ये वाला डिस्टेंस जो हो गया है दैट इज a-x, और ये वाला डिस्टेंस जो हो गया है दैट इज a+x। तो F1 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 1/4πε0 Q0 Q
बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, F1 का वैल्यू। तो दैट कैन बी रिटन सॉरी Q नॉट, दैट कैन बी रिटन एज Q नॉट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स बाई ए होल टू द पावर ऑफ -2, and x is very small. This can be approximated as Q naught Q by 4 pi epsilon naught a square 1 minus 2x by a. On the other hand, जो हमारा F2 का वैल्यू आएगा that will be 1 by 4 pi epsilon naught Q naught Q a minus x का होल स्क्वायर, and that can be similarly written as Q naught Q 4 pi epsilon naught a square 1 minus x by a to the power -2, and that can be approximated as Q naught Q by 4 pi epsilon naught a square 1 plus 2x by a. So जो हमारा नेट फोर्स होगा F net, that will be equals to F2 minus F1, और अगर हम ध्यान दें 1 1 कटेगा, ये बचेगा 4x by a, so 4 4 को काट दो, that will be Q naught Q 4 pi pi epsilon naught a cube into x, and this is the restoring force. ये फोर्स restoring है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं. सो एक्सीलरेशन जो आएगा, इसको मास से डिवाइड कर दो, मास m ले लो, सॉरी इट इज क्यूब, पाई एप्सिलॉन नॉट m a क्यूब into x, right? So by definition this is omega square. तो टाइम पीरियड t1 जो आएगा that will be 2 pi under root omega, 2 pi by omega. तो 2 pi by omega अगर मैं करूंगा तो यहां पर आएगा अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट m a क्यूब बाई q नॉट इंटू क्यू. तो ये जो हमारा SHM होगा, ये वाला SHM का टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाल दिए हैं. सो Q अगर पॉजिटिव होगा तो अलोंग X जो होगा वहां पर हमारा फोर्स डेफिनेटली रेस्टोरिंग होगा. एंड नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट अलोंग Y. तो एनालाइज करने के लिए लेट्स डिस्प्लेस इट along positive y. Let's displace it along positive y. और पॉजिटिव y के along डिस्प्लेस करते हुए सिनेरियो देखते हैं. यहां पर हमारा दोनों चार्ज है और ये वाला चार्ज को मैंने इस तरीके से रखा. मैंने y के along जो है पॉजिटिव डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ ले गया, तो ये वाला फोर्स ऐसे रिपल्शन लगेगा और ये वाला फोर्स में भी ऐसा रिपल्शन लगेगा. तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा F नेट होगा बाय सिमेट्री ये भी हमारा अपवर्ड होने वाला है. तो सिंपल सी बात है, ये वाला एक उजाड़ने वाला फोर्स है. पॉजिटिव y की तरफ ले जाऊंगा तो उसको और पॉजिटिव y की तरफ फेंकना चाह रहा है, यानी फोर्स अपवर्ड है. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स मेरा सेम डायरेक्शन में है. तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल along
y and z एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग जो इक्विलिब्रियम हमारा है वो डेफिनेटली एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। सो अगर ये दोनों चार्ज और जो बीच वाला चार्ज है उनका अगर सेम साइन है, यानी वो दोनों लाइक है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल होगा, और अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू दैट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, कोई भी डायरेक्शन चाहे y हो चाहे z हो, दैट विल बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड, अब हम लोग देखना चाहते हैं जो केस 2, और केस 2 हमारा क्या है? Q इज नेगेटिव। तो अगर Q नेगेटिव है तो अगर हम एक्स एक्सिस को एनालाइज करें, ठीक है, सो यहां पर मिड पॉइंट वाला लाइन है और -q को मैंने इस तरफ x से डिस्प्लेस किया। अब ये वाला -q के ऊपर ऑब्वियसली राइट वाला जो है वो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा F2, और लेफ्ट वाला अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा F1। इस वाले का डिस्टेंस कम है तो F2 जो होगा वो है ग्रेटर देन F1। ऑब्वियस सी बात है, दैट इंप्लाइज F नेट इज टुवर्ड्स राइट। तो मैंने राइट की तरफ डिस्प्लेस करने पर अगर नेट फोर्स भी राइट की तरफ लग रहा है तो ये वाला फोर्स हमारा नॉन रेस्टोरिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम अलोंग x इज अनस्टेबल। एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो डेफिनेटली हमारा अनस्टेबल होगा अगर ये Q0 और जो टेस्ट चार्ज है मेरा वो दोनों अनलाइक हो आपस में तो। ठीक है, बट व्हाट अबाउट y एक्सिस? अगर मैं y एक्सिस के अलोंग बातचीत करूं, अगर मैं y एक्सिस के अलोंग बातचीत करूं तो दोस्तों ध्यान देना, मान लो मैंने पॉजिटिव y के अलोंग डिस्प्लेस किया और मेरा -q यहां पर है, और इन दोनों चार्ज के लिए अगर मैं देखूं सो ये हमारा F होगा, ये हमारा F होगा, तो F नेट जो आएगा हॉराइजेंटल कंपोनेंट तो कैंसिल होगा, F नेट हमारा डाउनवर्ड आ रहा है, यानी मैं पॉजिटिव y यानी ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूं तो नेट फोर्स जो है वो मेरा डाउनवर्ड आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इज restoring, that implies equilibrium along y and z axis are stable equilibrium। y axis और z axis के along जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम होते ही एक SHM का सवाल पैदा होता है, तो प्रूफ दैट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ y द मोशन
is SHM. Find the time period. अच्छा, ये वाला एंगल को अगर मैं थीटा बोल देता हूं तो एफ को कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, एफ को कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा एफ नेट, दैट विल बी इक्वल्स टू 2f इंटू कॉस थीटा. सो इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू magnitude wise q naught q by 4 pi epsilon naught a square plus y square, और cos थीटा का वैल्यू होगा y a square plus y square to the power half. So this will come out to be equals to q naught q by 2 pi epsilon naught y a square plus y square to the power 3/2. अच्छा, y हमारा स्मॉल है, y is much less than a, तो a square plus y square can be approximated as a square, और ये वाला जो हमारा पार्ट है वो बन जाएगा हमारा ए क्यूब, राइट. तो जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू वाई. साफ साफ ध्यान दो, ये हमारा वाई के साथ प्रोपोर्शनल आया है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. तो ऑब्वियसली ये हमारा एक एसएचएम का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. So that will be mass into acceleration. So acceleration will be q naught q by 2 pi epsilon naught m a cube into y. And from the definition of SHM, this can be written as omega square. ठीक है. So time period T2 जो आएगा 2 pi under root 2 pi epsilon naught m a cube by q naught q. So that will be the time period of SHM along the y axis. So depending upon q हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमारा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बदलेगा. This equilibrium nature is quasi-stable. The reason being एक डायरेक्शन के along stable है, एक डायरेक्शन के along जो है वो हमारा unstable है. So obviously बात है, ये quasi-stable equilibrium है for any sign of charge. पॉजिटिव और नेगेटिव में हमारा जो इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन होगा वो बदलेगा. दोनों केस में जिस तरफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स ओनली ये एसएचएम करेगा, बट इट विल बी ओनली फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. अदरवाइज यहां पे बाइनोमियल नहीं लगा पाओगे और यहां पर ये वाला चीज लगा नहीं पाओगे. अगर बड़ा वैल्यूज है तो पीरियोडिक मोशन भले ही होगा, एसएचएम नहीं होगा. छोटे वैल्यूज के लिए एसएचएम होगा. एंड अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, काम आता है. नोट T2 by T1 is equals to √2. अच्छा, ग्रेविटेशन में ये दोनों केस कंसीडर नहीं हो सकता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल अट्रैक्टिव है, तो ये वाला एसएचएम पॉसिबल ही नहीं है. यहां पर केवल y के अलोंग एसएचएम हो सकता है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में दोनों पॉसिबल है. तो इन दोनों में जो हमारा टाइम पीरियड का रेशियो आता है, बाकी सब फॉर रेस्ट आइडेंटिकल थिंग्स, दैट रेशियो कम्स आउट टू बी √2. मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है. तो ये एसएचएम मैंने एक करवाया और इसका पिछला वाला क्वेश्चन में दोनों चार्ज में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत किए थे. तो इन दोनों को क्यों ना हम एक बार मिक्स करते हैं. राइट, लेट्स सी कितना ब्यूटीफुली मिक्स हो सकता है.
ओके दोस्तों, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहां पर दो एक्स एक्सिस पर दो पार्टिकल जो है, दो चार्जेस जो है उसको फिक्स कर दिया हूं, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। वन इज केप्ट एट a, 0, अनदर वन इज केप्ट एट -a, 0। नाउ एक दूसरा चार्ज जिसमें चार्ज है q और मास है m, वो ओ वाई के अलोंग रखा हुआ है, y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। g जो है वो हमारा डाउनवर्ड है अलोंग -OY। नाउ ये वाला पार्टिकल दो पोजीशन के लिए इक्विलिब्रियम में आता है एट a एंड b। OA इज टू OB दे रखा है 1/3√3। तो सवाल ये है, जो यहां पर कौन सा वाला पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा वाला पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, सबसे पहले उस बात को तो समझना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए मैंने जो पहले जो क्वेश्चन कराया था वो वाला क्वेश्चन का मदद लेता हूं। कंसिडर F वर्सेस Y ग्राफ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो हमेशा ही ऊपर लगेगा, कहीं पर भी हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। और डाउनवर्ड जो है वो हमारा mg लगेगा, इस बात पे ध्यान देना। यहां पर नेगेटिव y का कोई फंडा ही नहीं है, तो वहां पर तो सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि वहां पर तो रिपल्शन भी डाउनवर्ड होगा और mg भी डाउनवर्ड होगा, तो नेगेटिव y के अलोंग इक्विलिब्रियम का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो मैं यहां पर केवल और केवल जो राइट हैंड वाले पार्ट है उसके लिए ग्राफ को प्लॉट करना चाहता हूं। तो ध्यान देना, ये जो ग्राफ होता है, इट हैज अ मैक्सिमा एंड अ मिनिमा लाइक दिस, ठीक है। और ये हम जानते हैं, ये वाला a/√2 के अबाउट हमारा मैक्सिमम वैल्यू लेता है, राइट। नाउ इक्विलिब्रियम के लिए ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका वैल्यू mg के साथ इक्वेटेड होना चाहिए। मान लो OA जो है वो है हमारा y1 और OB जो है वो है मान लो y2, ठीक है। सो ध्यान देना, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू mg होगा, अनलेस एंड अनटिल ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो, वहां पे तो एक ही पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। बट बोला है जो दो पोजीशन में इक्विलिब्रियम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली दो डिफरेंट पॉइंट पे mg के इक्वल हो सकता है। वो है मेरा y1 और ये है मेरा y2। सो दिस टू आर द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड y1 is to y2, y1 is to y2 is given to be 1 is to 3√3। ये हमें दे रखा है। अच्छा, ये वाला फोर्स का वैल्यू कितना होता है, ये हम जानते हैं 1/2πε0 कैपिटल Q स्मॉल q इंटू y बाई y² प्लस a² टू द पावर 3/2, दैट इज इक्वल्स टू mg। ये हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। और यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो y² बाई y² प्लस a² टू द पावर ऑफ इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब अगर मैं लिखूं, इसको मैं यहां पर लाके लिख सकता हूं कैपिटल Q स्मॉल q बाई 2πε0 mg का होल स्क्वायर।
और इसका दो सॉल्यूशन है y1 और y2। इसका हमारे पास दो सॉल्यूशन है y1 और y2। ठीक है, इस बात पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान दो। इसको हम जो भी एक कांस्टेंट लिख सकते हैं वो लिख डालते हैं। ठीक है, चलो। सो व्हाट आई कैन राइट इज y स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल क्यूब इंटू c। ठीक है, सबसे पहले ये बात समझ में आ गया होगा। अब y1 और y2 का ये जो रेशियो है वो मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, अब मैंने एक जो इक्वेशन लिख सकता हूं वो है y1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल क्यूब इंटू c इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर, और y2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इसका होल, इसको मैं लिख सकता हूं y2 स्क्वायर। तो सिंपली क्यों ना इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा y1 स्क्वायर बाई y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल क्यूब बाई y2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल क्यूब। और ये जो रेशियो है इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं स्क्वायरिंग करने के बाद 1/27। एंड नाउ अब एक काम कर दो, सिंपली क्यों ना हम दोनों तरफ में टू द पावर 1/3 ले ले, तो मेरे पास आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। So 3y1 square plus 3a square equals to y2 square plus a square। ये हमारे पास आ गया है, राइट। एंड नाउ y1 is nothing but y2 by 3√3, y2 square by 27 प्लस 3a स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो 2a स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 8a स्क्वायर बाई 9। एंड इफ वी सी, सॉरी मैंने कुछ कांड कर दिया, सॉरी। नाउ 8y2 स्क्वायर बाई 9। सो y2 स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया है वो है 9a स्क्वायर बाई 4। तो y2 जो आ गया है वो है 3a बाई 2। तो ये वाला पोजीशन जो है वो है हमारा 3a बाई 2, और y1 जो है वो इसका सिंपली आ जाएगा a बाई 2√3। ये हमारा y1 आ जाएगा, ये हमारा y2 आ जाएगा। नाउ दोस्तों यहां पर ध्यान दो, हमारे पास दो पोजीशन आ चुका है। दो पोजीशन हमेशा ही आएगा एक्सेप्ट द केस जहां पे mg एग्जैक्टली ऊपर वाले के साथ मैच करे। वहां पे हमारे पास अगर केवल सिंगल पोजीशन दिया हुआ है तो वो पोजीशन a/√2 पे ही है। तो mg का वैल्यू एग्जैक्टली वैसा हो जो कि a/√2 के फोर्स के साथ इक्वेटेड हो रहा है, तो इन दैट केस हम लोग ये चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाय द वे यहां से मैं कांस्टेंट का वैल्यू भी जो है c जो है वो भी मैं निकाल के रख सकता हूं। ठीक है, जरूरत पड़ने पे ये मैं निकाल दूंगा। ठीक है, और दैट्स अ सेपरेट थिंग। अब पहले इंपॉर्टेंट बात यह है जो कौन सा वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल है और कौन सा वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। लेट्स सी, ध्यान देना। अच्छा, मैं पार्टिकल को कहीं पर भी डिस्प्लेस करूं
mg के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो मान लो कंसिडर इक्विलिब्रियम एट y1, ठीक है, प्लस q is displaced slightly up। प्लस q जो है इसको मैं थोड़ा सा अमाउंट से ऊपर करता हूं। तो जैसे ही मैं ये वाले को थोड़ा सा ऊपर करूंगा तो जो हमारा Fe का वैल्यू है वो देख सकते हो, Fe will be greater than mg। y को मैं थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ ले गया तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, तो F नेट जो होगा वो भी हमारा अपवर्ड होने वाला है। तो मैंने y को बढ़ाया तो रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ा, नेट फोर्स और y की तरफ है, यानी फोर्स हमारा उजाड़ने वाली है। सिमिलरली मान लो मैं इसको स्लाइटली नीचे किया तो मैंने y को थोड़ा सा घटाया। y को जैसे ही घटाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हमारा घट गया तो दोस्तों नीचे की तरफ ले आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक घटा तो नेट फोर्स mg के कारण और डाउनवर्ड है। तो देखो दोनों तरफ डिस्प्लेस करवाने पर सिंपल सी बात है, फोर्स जो है वो हमारा नॉन रेस्टोरिंग है। तो सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम एट y1 is unstable in nature। यानी ऊपर ले जा रहा हूं, रिपल्सिव और बढ़ जा रहा है, नेट फोर्स भी ऊपर है, नीचे ले आ रहा हूं तो रिपल्सिव और कम है, नेट फोर्स भी नीचे की तरफ है। तो y1 पे जो इक्विलिब्रियम है वो डेफिनेटली हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नेचर है। अब y2 को कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंसीडर इक्विलिब्रियम एट y2, ठीक है, प्लस q is displaced slightly up। मैंने y को हल्का सा बढ़ाया, ऊपर की तरफ ले गया। सो ध्यान देना y2 के अबाउट अगर मैं y को बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब हमारा कम हो रहा है। तो Fe जो है दैट विल बी लेस देन mg। तो F नेट जो होगा वो हमारा डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा भी y को कम करता हूं, हल्का सा नीचे ले गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अगर बढ़ा तो सिंपल मतलब क्या है, ये डेफिनेटली हमारा ऊपर भेजने का ट्राई करेगा। यानी नीचे ला रहा हूं तो ऊपर नेट फोर्स बन जा रहा है, नीचे ला रहा ऊपर ले जा रहा हूं तो नेट फोर्स नीचे आ जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, फोर्स हमारा रिस्टोरिंग है। इक्विलिब्रियम एट y2 इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जो हमारा पहला सवाल है, जो वो वाला पोजीशन बताओ जहां पर इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल है, दैट विल बी एट 3a/2। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुका है। एंड नाउ ध्यान देना,
यहां पे सवाल में नहीं पूछा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर इक्विलिब्रियम होता, मान लो a/√2 पे इक्विलिब्रियम होता, वहां का इक्विलिब्रियम क्वासी स्टेबल होगा। ध्यान देना, अगर मान लो मैंने y को थोड़ा सा भी, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट का इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, वहां पर mg और fe मेरा इक्वेटेड हुआ है कोई एक दूसरा केस में, ठीक है। यहां पर अगर मैंने थोड़ा सा नीचे लेकर आया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक घटा mg उतने के उतने ही है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा। तो फोर्स उजाड़ने वाली है लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये अनस्टेबल है। अगर मैं यहां पर देखूं, थोड़ा सा ऊपर लेकर गया तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हुआ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हुआ तो नेट फोर्स अब डाउनवर्ड होगा, यानी फोर्स हमारा रेस्टोरिंग है। यानी सिंपल मतलब है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे नीचे ले जाने के कारण फोर्स हमारा नॉन रेस्टोरिंग है, ऊपर ले जाने पे रेस्टोरिंग है। तो यहां पर अगर इक्विलिब्रियम होगा तो ये एक तरफ से स्टेबल, एक तरफ से अनस्टेबल, तो यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम का नेचर होगा, दैट विल बी अ क्वासी स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड नाउ द लास्ट पार्ट, y1 के अबाउट तो सवाल पैदा ही नहीं होता है, y2 के अबाउट जो SHM होगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा। एंड बाय द वे जल्दी से हम C का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, तो C का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3a/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, a स्क्वायर 9a² बाई 4 प्लस a² टू द पावर 3/2, ठीक है। तो C का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी 9a² बाई 4 इंटू दैट विल बी 13 क्यूब, सॉरी 13 टू द पावर 3/2 a³, और यहां पर बाई 4, यहां पर रूट में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 8। तो C का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 18 बाई 13√13 बाई A। ये हमारा C का वैल्यू आ जाएगा। कहीं पर जरूरत पड़ी तो ये मैं लिख दूंगा, ठीक है, तो मेरा कैलकुलेशन है। y2 के अबाउट डिस्प्लेसमेंट दे दिया बाई स्मॉल अमाउंट y0, डिस्प्लेसमेंट अबाउट y2 बाई स्मॉल अमाउंट y0। तो जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा mg, तो mg ही होगा। बस ये वाला जो हमारा फोर्स है, कहां पर लिखा मैंने फोर्स का वैल्यू, अगर मैंने लिखा कहीं पर, हां लिखा, इस पर जो माइन्यूट सा बदलाव आएगा, केवल वही वाला चीज जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू dF, यानी dF मतलब डेल्टा F। यहां पे y में हल्का सा बदलाव y0 पे, जो हमारा फोर्स में बदलाव आएगा वही हमारा रेस्टोरिंग फोर्स होगा। और वो वाली चीज को निकालने के लिए सिंपली क्यों ना इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, QQ बाई 2πε0, इसका डिफरेंशिएशन y² प्लस a², इसका होल क्यूब, और ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू √y² प्लस a² इंटू, ये हमारा आता है a² माइनस 2y², ये हमारा आता है डिफरेंशिएशन में, और इंटू dy आएगा, दैट विल बी माई dF, राइट। सो
dy जो है वो है मेरा y नॉट। मैंने सिंपली इसको डिफरेंशिएट किया, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो जो हमारा डेल्टा f आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2y1 स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा y स्क्वायर बाई a स्क्वायर टू द पावर टू द पावर 5/2 इंटू y नॉट, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, यहां पर अगर हम ध्यान दें इट विल बी नेगेटिव क्वांटिटी, तो इसका मॉड लगा लेता हूं, ठीक है। एंड इफ वी सी, यहां पर अगर हम गौर से ध्यान दें, टू द पावर 3/2 को बाहर कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा mg, बाकी सब चीज को मैंने 3/2 और y2 मैंने लिख लिया, यहां पर mg हो जाएगा, ऊपर y2 लिखा हूं तो नीचे y2 लिखना पड़ेगा, यहां पर हो जाएगा y2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस 2y2 स्क्वायर इंटू y नॉट। ट्रस्ट मी इन कैलकुलेशन, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां पर टू द पावर 3/2 को बाहर कर लिया और एक y2 को लिख दिया, वो तो मेरा mg के साथ इक्वेटेड हो गया, नीचे y2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऊपर जो है यहां पर ये वाला वैल्यू का मॉड हमारा पुट होने वाला है। सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। mg यहां पर हो जाएगा 3a/2, दिस विल बी 9a स्क्वायर बाई 4, 9a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर, सो 13a स्क्वायर बाई 4, और ऊपर जो आ जाएगा दैट विल 13a स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर, यानी 11a स्क्वायर बाई 2 इंटू y नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड नाउ सिंपली अगर हम, बाकी सब कुछ कैलकुलेशन सही है, एक मिनट जस्ट लेट मी सी, यहां पर q मैंने सही लिखा हूं, वहां पर रूट ओवर y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यहां पर कैलकुलेशन सही है, तो यहां पर 3 माइनस 5/2 आएगा, 3/2 आ जाएगा, वहां पर हमने y2 से एक एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया, हाँ ठीक है, और ऊपर जो है वो हमारे पास आ गया है a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, परफेक्ट, हाँ ये हमारा, ये परफेक्टली सही है, ठीक है। सुनाओ, यहां पे a स्क्वायर काट के खुश हो जाओ, ठीक है। सो यहां पर 2 और 2 भी काट दो, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 11 mg। अच्छा, ऊपर जो है वहां पे 4 जाएगा, तो 44 mg बाई 39a इंटू y नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा। सो दैट विल बी द रेस्टोरिंग फोर्स एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू y नॉट। दिस विल बी इक्वल्स टू m इंटू एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन का वैल्यू जो आएगा दैट इज 44g बाई 39a इंटू y नॉट। बाई डेफिनेशन दिस इज माई ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 39a बाई 44g। प्लीज चेक द कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो वो देख लो। रेस्टोरिंग फोर्स निकालने के लिए सारे फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, mg तो हमारा फिक्स है, जो हमारा y में एक छोटा सा वेरिएशन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, उसको मैंने डिफरेंशिएशन लिख दिया। फॉर स्मॉल वैल्यू d को तुम डेफिनेटली डेल्टा लिख सकते हो, दैट डेल्टा f का वैल्यू जो है वो हम लोगों ने लिख दिए हैं, और dy को जो है वो हम लोगों ने y नॉट लिख दिए हैं, ठीक है। फोर्स डेल्टा f जो है वो प्रोपोर्शनल टू y नॉट आया है, वही हमारा रेस्टोरिंग फोर्स है, उसको मास इनटू एक्सीलरेशन के साथ इक्वेट किया, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, टाइम पीरियड निकाल दिया। सिंपली चेक द कैलकुलेशन, अगर गड़बड़ है वो चेंज कर देना। मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअली ये समझना है द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर टॉपमोस्ट पॉइंट के लेफ्ट का कोई भी इक्विलिब्रियम ऑलवेज अनस्टेबल, टॉपमोस्ट पॉइंट के राइट का इक्विलिब्रियम
ऑलवेज स्टेबल। बहुत एक्सेप्शनल केस के अलावा जो कि हम बहुत ज्यादा सेट करके mg रखे क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आया, अदरवाइज हमेशा दो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, एक स्टेबल आएगा, एक अनस्टेबल आएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट का इक्विलिब्रियम क्वासी स्टेबल है क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट में वो स्टेबल है, डाउनवर्ड मूवमेंट पे वो अनस्टेबल है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज के लिए एग्जैक्टली वाई एक्सिस के नीचे ये वाला इक्विलिब्रियम सेट इन होगा। नेगेटिव के लिए वाई एक्सिस के नीचे सेट इन होगा, अट्रैक्टिव ऊपर और mg डाउनवर्ड। वहां का इक्विलिब्रियम का नेचर वापस एक बार सोचने का ट्राई करो। ओके।